हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन से जो इमेज बनती है उनके रे डायग्राम हम इस टॉपिक में बनाकर देखेंगे। तो इसमें फिगर 10.7 में कुछ रे डायग्राम दिए गए हैं और ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे इमेज की पोजीशन कॉनकेव मिरर के द्वारा कहाँ पर होगी ये उन डायग्राम में बताया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायग्राम हम बनाएंगे। चलिए रे डायग्राम्स बनाते हैं। सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इसमें देखिए ये हमने मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन्फिनिटी पर यानी बहुत ही ज़्यादा दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी, पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस वो मिरर पर टकराएगी। आपको पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर रे होती है वो मिरर पर टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। तो ये फोकस से निकल जाएगी। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट से एक और पैरेलल रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर पर टकराएगी। टकराने के बाद वो फोकस से निकल जाएगी। तो आपको पता है जहां पर दो रे आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में जहां पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वही इमेज की पोजीशन होगी। तो ये आई रे यहां पर आई, ये वाली रे यहां पर, तो ये दोनों यहां पर कट कर रही हैं। तो जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो इमेज की पोजीशन क्या हुई, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज फोकस पर बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी, ये रियल इमेज होगी, यानी इसको स्क्रीन पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है नीचे से ऊपर की ओर तो ये इमेज उल्टी बनेगी, ऊपर से नीचे की बनेगी। अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज इसकी ऐसे बनेगी। तो रियल, इन्वर्टेड। और आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी छोटी सी बन रही है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है। तो इमेज होगी पॉइंट साइज्ड, यानी हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा हाईली डिमिनिस्ड होगी, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बनेगी। अब देखिए दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या रखना है, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी, यानी सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो इससे दो रेज आएंगी इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज की आवश्यकता होती है। एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर पर टकराई, टकराने के बाद फोकस से निकल गई, इस फोकस से निकल गई। अब दूसरी रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे आई, मिरर पर टकराएगी। आपको पता है जो दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो मिरर पर टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस निकल जाती है, टकराएगी उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये दो रे हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, ये आपस में यहाँ पर काट रही हैं। तो ये होगी इमेज की पोजीशन। तो मान लीजिए ये इसे ऐसे निकल लेते हैं, ये ए ये बी इमेज, तो ये बनेगी बी डैश ए डैश, यानी उल्टी इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये इमेज कैसी है, ये इमेज रियल बनेगी, यानी स्क्रीन पर लिया जा सकता है। इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब ये जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज उससे कम होगा, छोटा इमेज साइज होगा। और पोजीशन इमेज की कहाँ पर है, एक हमें ये लिखना है, इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी। तो आप देख सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं तो हमारी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। अब देखिए इसमें थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दें, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट है ए और बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहां पर वो रखा गया है। अब फिर से इमेज बनाने के लिए दो रे आएंगी, एक रे पैरेलल आई फोकस से
निकल गई। अब दूसरी रे, आपको पता है एक रे आई फोकस से गई, जो रे फोकस से निकल कर जाती है वो मिरर पर टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो इसमें हमने दो रे का इस्तेमाल किया, एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां मिरर पर टकराने के बाद फोकस से निकल गई। दूसरी रे आई फोकस से निकल कर गई, मिरर पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और ये दोनों रे, ये वाली रे और ये वाली रे, आपस में कहां पर काट रही हैं? इस पॉइंट पर काट रही हैं, और ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो इमेज बनेगी बी डैश ए डैश। तो आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज की पोजीशन कहां पर है? इमेज की पोजीशन एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और जो ये इमेज होगी ये रियल होगी, स्क्रीन पर लिया जा सकता है, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी और सेम साइज की होगी। यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज ही इमेज का बनेगा। आपको ये डायग्राम से भी लग रहा होगा बिल्कुल सेम साइज का है। तो आपने यहाँ पर दो रे ली, आप यहाँ पर इस रे के अलावा दूसरी रे भी ले सकते हैं। ये रे आएगी, पोल पर टकराएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से निकल जाएगी, तो आप देखेंगे वो भी यहीं पर काटेगी। तो कोई सी भी दो रे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब फोर्थ केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, यहां इसके और इसके बीच में ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब इसमें से इससे भी दो रे आएगी, एक रे आई फोकस से निकल गई, दूसरी रे पोल पर आकर टकराएगी, पोल पर आने की टकराने के बाद वो उसी एंगल से, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये रे आई थी, पैरेलल थी, फोकस से निकली, ये पोल पर एंगल आई से आई, एंगल आर से उसी एंगल से वापस निकल गई। तो ये दोनों कहां पर काट रही हैं? यहां पर ये दोनों कट कर रही हैं। तो ये देख सकते हैं ये इमेज है, ये पोजीशन है इमेज की, ए और बी, ये बी डैश ए डैश। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज की पोजीशन कहां पर होगी? बियॉन्ड सी, यानी इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी। और ये इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। आप देख सकते हैं रियल है, स्क्रीन पर लिया जा सकता है क्योंकि मिरर के सेम साइड पर बन रही हैं। इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, इमेज ऐसे बन रही है, उल्टी है। और एनलार्ज्ड है, एनलार्ज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज उससे बड़ा है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी आएगी। रियल इसलिए है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड मिरर है, इधर इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस मिरर के सेम साइड पर बन रही है, स्क्रीन पर इसको लिया जा सकता है। अब देखिए अगला केस है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ हो, एफ पर रखा हुआ हो। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया? एफ पर रख दिया। तो इसमें देखिए एक रे आएगी पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी। इसमें क्या कर सकते हैं, एक दूसरी रे ले सकते हैं हम जो पोल पर, ये दूसरी रे आई पोल पर, इस एंगल से आई और इस एंगल से बाहर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रे कहीं पर भी मीट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? हम ये मान लेते हैं ये दोनों रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये क्या करेंगी? ये जाकर इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो इमेज की पोजीशन कहां पर बनेगी? इमेज हमारी इन्फिनिटी पर, इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज होगी हमारी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली एनलार्ज्ड होगी। हाईली एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ये इसकी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड इमेज। तो यहाँ पर आपने दो रे ली, बुक में ये तीसरी एक तो ये वाली रे ली है, बुक में ली है ये वाली रे, यहां से बुक में ये वाली रे ली है, ये आएगी, इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा लग रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन है। तो ये रे मिरर पर नॉर्मल पड़ेगी, ये रे मिरर पर नॉर्मल पड़ी, नॉर्मल जो रे पड़ती है वो उसी डायरेक्शन से फिर से वापस रिट्रेस हो जाती है, यानी जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस निकल जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये रे वापस निकल जाएगी और ये इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो आप ये और ये रे ले सकते हैं या फिर ये और ये रे ले सकते हैं, कोई सी भी दो रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें सिक्स्थ, जब ऑब्जेक्ट
पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट कैसे है ये आपको याद रखना है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो इसमें भी यही है, 2 रे लेंगे, एक रे पैरेलल आएगी, फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे पोल पर पड़ेगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। हमने इन रे को पीछे प्रोड्यूस किया, तो आप देख सकते हैं पीछे प्रोड्यूस करने पर ये रे यहाँ पर कट कर रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए और बी, तो इमेज है ए डैश बी डैश। तो इस केस में क्या हुआ, जो इमेज है हमारी वो मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर। और आप देख सकते हैं जो इमेज है वो सीधी है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इमेज भी ऐसे ही बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। और जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज बनेगी। सीधी बन रही है तो इरेक्ट कहेंगे। और एनलार्ज्ड, एनलार्ज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले ज़्यादा है, इमेज बड़ी है। तो क्या बनेगी सिक्स्थ केस में, जो इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद रखना है। तो ये रे डायग्राम हम बना चुके हैं। इस टेबल में ही इनके ये दिए गए थे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की साइज और साइज इमेज का और नेचर। आप बनाकर देखिए और इस टेबल से उसको कंपेयर करिए, बिल्कुल सेम आएंगे। अब ये एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में यही कहा गया है, जो हमने टेबल देखी थी पीछे 10.1, उसमें जो पोजीशन दी गई है उसके आधार पर हमें ये रे डायग्राम्स बनाने थे। रे डायग्राम बनाकर हमें जो ये वाले रे डायग्राम दिए गए हैं इनसे कंपेयर करना था। तो ये सिंपल है, ये हम कर चुके हैं। अब है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ पर यूज किए जाते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर टॉर्चेज में, सर्च लाइट में और व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, उनकी हेडलाइट्स में, व्हीकल्स की, जिससे कि लाइट के हमें पैरेलल बीम मिले। ये मान लीजिए ये कॉनकेव, ये हमारी लाइट है, इस तरीके से लाइट है, तो इसके सेंटर पर ये रखा जाता है, लाइट सोर्स रखा जाता है। तो ये जो आप लाइट सोर्स देख रहे होंगे या फिर बल्ब इसको कह सकते हैं, ये इस कॉनकेव मिरर, जो ये कॉनकेव मिरर लगाया गया है, इसके फोकस पर रखा जाएगा। तो इससे रे निकलेंगी, इससे रे निकलेंगी और आपको पता है जो रे फोकस से निकलती हैं वो मिरर पर टकराने के बाद पैरेलल हो जाती हैं। तो हमें कैसी हेडलाइट से कैसी रे निकलेंगी, पैरेलल रे निकलेंगी। दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। जो कॉनकेव मिरर है वो शेविंग मिरर में भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो फेस की लार्जर इमेज दिखाते हैं। आपने देखा यहाँ पर जो, क्योंकि आपको पता है शेविंग मिरर्स में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, वो कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही है, तो वो इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी, इसलिए वो शेविंग मिरर में यूज किए जाते हैं। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। और जो डेंटिस्ट हैं वो भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो पेशेंट के टीथ की लार्ज इमेज देख सकें। यानी जब डेंटिस्ट दांतों के बहुत पास अपना कॉनकेव मिरर लाते हैं तो इमेज लार्ज दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, दांतों की पोजीशन कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में है, तब जाकर उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज बनेगी। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेज। और जो लार्ज कॉनकेव मिरर हैं, बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स सोलर फर्नेसेज में यूज किए जाते हैं, जिससे वो सनलाइट को कंसंट्रेट कर देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हीट सोलर फर्नेसेज में जनरेट होती है। मान लीजिए ये सोलर फर्नेसेज है, इस तरीके से सोलर फर्नेस है, ऐसे ही मान लीजिए इनमें बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर यूज किए जाते हैं। सूर्य से जो हीट आती है, सनलाइट आती है, आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर देता है। ये सोलर फर्नेस इधर यूज की जाएगी, ये मैंने इधर गलत बना दिया। तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर यूज किया जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सूर्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में सनलाइट आएगी, कॉनकेव मिरर सनलाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, तो वो इस सनलाइट को इस सोलर फर्नेस में कन्वर्ज कर देगा, जिससे इस सोलर फर्नेस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी।
दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।